नमस्कार, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गुरविंदर कौर। दर्शकों, आज आपके सामने हम लेकर आए हैं हेडलाइंस, जो मुख्य समाचार आज जम्मू में जो चर्चा में। तो पीडीपी कार्यकर्ताओं का खास जो मुद्दा था वो ये था कि जेड सिक्योरिटी जो है वो महबूबा मुफ्ती को क्यों नहीं दी जा रही। वो भी एक्स जो है सीएम रही हैं जम्मू कश्मीर की, तो उनको भी जेड सिक्योरिटी में जो है वो आना चाहिए। तो इसी के मुताबिक उन्होंने जो बड़ा ही रोष प्रदर्शन किया और जम्मू में ये खास खबर आज आज का एक दिन का धरना हम यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस के बाहर बैठे हैं ड्यू टू सिक्योरिटी फेलियर। जो कल इतना बड़ा एक्सीडेंट महबूबा मुफ्ती जी की गाड़ी के साथ हुआ, ये सारी की सारी सिक्योरिटी लैब्स की वजह से हुआ है, क्योंकि उनके पास पहले भी ये होता रहा है। मगर हम लोग चुप थे, शायद सोचते थे कि कभी कभार ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, मगर बार बार होने का मतलब कहीं ना कहीं इसमें हमें साजिश नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी को दबाने की बात नज़र आ रही है। जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अभी 8 ही दिन हुए हैं, मैडम रजौरी पुंछ जा रहे थे, तो उनके साथ पहले तो सिक्योरिटी परमिशन देती है पुंछ जाने की, उसके बाद आधे रास्ते में उनको उतार दिया जाता है और 8 किलोमीटर पैदल जंगल में पैदल चलने के लिए ऊपर छोड़ दिया जाता है। इतनी बड़ी जहां पर आर्मी सेफ नहीं है, पुलिस सेफ नहीं है, वहां पर 8 किलोमीटर पैदल महबूबा जी को चलाना किसी खतरे से खाली नहीं था, कुछ भी हो सकता था। तो किन लोगों ने उन्हें रास्ते में रोका, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। किन लोगों ने उनको वहां पर पैदल चलने के ऊपर मजबूर किया, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और कल का जो इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, जो पिछले 6 महीने के साथ उनके साथ साजिश हो रही थी सिक्योरिटी के कम करती जाए। कल इनके साथ कितनी गाड़ी थी, 4-5 गाड़ियां, और स्पेशली एक गाड़ी को टारगेट करके जो हिट किया गया। अब क्यों किया गया, कैसे किया गया, किन हालात में किया गया, ये होम मिनिस्टर साहब इंक्वायरी करवाएं। और जो 8 दिन पहले रजौरी के अंदर उनको 8 किलोमीटर पैदल विदाउट सिक्योरिटी चलवाया गया, किन लोगों की जिम्मेदारी है, होम मिनिस्टर से उसकी इंक्वायरी करें। क्या मैडम महबूबा की के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हीं की सिक्योरिटी को कम किया जा रहा है, फिर टारगेट करके उनकी गाड़ी को टच किया जाता है। उनके इस गाड़ी की हालत देख रहे हैं आप, ऐसे में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। उनके जो सिक्योरिटी के पर्सनल लोग हैं, किसी की बाजू टूट गई है, किसी का हाथ टूट गया है, और मैडम महबूबा जी को अंदरूनी चोटें आई हैं, मगर उन्होंने अपनी हिम्मत ना हारते हुए यही मैसेज दिया है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हमें पता है अंदरूनी कितनी चोटें उनको आई हैं, मगर होम मिनिस्टर साहब को कुछ नहीं दिखाई देगा। यहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, उनको यही नजर आता है। एक एक्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट होता है तो फॉर्मेलिटी बात हो गई। 8 किलोमीटर पैदल चलने के लिए छोड़ दिया जाता है, फॉर्मेलिटी बात हो गई। उनकी सिक्योरिटी को बार बार कम किया जाता है, फॉर्मेलिटी बात हो गई। जम्मू कश्मीर के अंदर जेड सिक्योरिटी में लोग हैं, क्या मैडम जेड सिक्योरिटी में नहीं आती क्या? हम ये पूछना चाहते हैं होम मिनिस्टर साहब से कि बार बार, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरों के साथ आपने तो पहले ही सिक्योरिटी जम्मू के पास तो एक वर्कर के पास भी और एक लीडर के पास, जो बड़े बड़े लीडर हैं हमारे, एक सिक्योरिटी का आदमी नहीं है। अपोजिशन पार्टी को दबाना छोड़ दीजिए, डराना छोड़ दीजिए, धमकाना छोड़ दीजिए। ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये आगे ना डरेंगे, ये आगे इस संघर्ष में पैदा हुई है, इसको डराने की कोशिश मत कीजिए। और हमारी लीडर को प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, ये होम मिनिस्टर साहब के पास हमारा संदेश है। और 7 दिन के अंदर इंक्वायरी की जाए, जो जो लोग लिप्त हैं इसके में सिक्योरिटी लैब्स में, उनको बर्खास्त किया जाए। और अगर ये लोग सोचते हैं, सरकारें दिल्ली की सोचती हैं कि डरा के धमका के अपोजिशन पार्टियों का मुंह बंद कर देंगे, तो आज ये जंगला आप देख रहे हैं, ये हमारा एक दिन का धरना इसलिए बैठे हैं कि जहां पर किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं, कोई आदमी सेफ नहीं, इसलिए जंगले में बैठे हैं। आज आपके सामने सुबह से हम बैठे हैं, यहां पर 2 बज रहे हैं, मगर अपनी लीडर के लिए हमें बात करनी है और अपोजिशन लीडरों के लिए बात करनी है कि ये सौतेला व्यवहार ना करें। बार बार सिक्योरिटी की लैप्स करके मैडम की महबूबा जी की सिक्योरिटी को कम करके आंका गया
उनको उनकी जान को खतरा है, मगर वो अपनी जान की परवाह किए लोगों के बीच में जाती हैं। उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। होम मिनिस्टर साहब से कहेंगे कि उनकी सिक्योरिटी को वापस किया जाए और जो लोग सिक्योरिटी लैब्स में मुलविस हैं उन अफसरान को तलब करके उसके ऊपर सख्त एक्शन किया जाए। जो पीडीपी के कार्यकर्ता हैं सभी आज रोष प्रदर्शन कर रहे थे और धरने पर बैठे थे। इनका एक दिन का धरना इस पर था कि जो महबूबा मुफ्ती को सिक्योरिटी दी गई है उसमें कहीं ना कहीं जो है कोताही बरती गई है। आप सभी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में युवा दिवस के मौके पर शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई युवाओं को नशे से दूर रहने का राष्ट्रीय युवा दिवस है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। उनको जो है भावभीनी श्रद्धांजलि और नमन। आज हम तमाम शिव सैनिक जो है जम्मू के अलग अलग सड़कों पर चौराहों पर उतरे हैं। युवाओं को मैसेज दिया जा रहा है नशे से दूर रहने का, क्योंकि नशा इस समय जो है बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हमारा युवा जो है बेरोजगारी के कारण या कहीं ना कहीं निराश है, जिसके कारण वो बड़ी तेजी से जो है नशे की माया जाल के अंदर जकड़ता जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हाल ही के अंदर बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर 10वां शख्स जो है नशे का आदी है। 1.25 करोड़ की आबादी में से कोई 15 लाख की आबादी है जिनको नशे की लत लग चुकी है। हम पहले ही पिछले 35 सालों से आतंकवाद से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से नार्को टेररिज्म ने भी नाक में दम कर रखा है। और उससे भी जो चिंताजनक विषय ये है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। और युवाओं के आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि इस आंकड़ों के अंदर 90% वो लोग हैं जो 17 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं। तो आज हम इनसे प्रण ले रहे हैं, इनको एक टोकन ऑफ ब्लेसिंग और साथ में ये कोटेशन बांट रहे हैं कि ये नशे से दूर रहेंगे और नशा करेंगे तो अपनी सफलता का करें, राष्ट्रभक्ति का करें। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने का नारा जो है शिवसेना द्वारा लगाया गया है, तो इसके साथ सब जम्मू वासियों को मिलजुल कर अपना सहयोग देना चाहिए। इसी के साथ मैं गुरविंदर हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आज बस इतना ही। नमस्कार।